एक कंपनी जिस पर सीबीआई का रेड पड़ा था, उसने एक बॉन्ड खरीदा। कुछ हफ्ते बाद रेड बंद हो गई। दूसरी कंपनी जिस पर इनकम टैक्स नोटिस था, उसने भी बॉन्ड खरीदा। नोटिस वापस ले लिया गया। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक सिस्टम था, और इस सिस्टम का नाम था इलेक्टोरल बॉन्ड्स। 2018 में मोदी गवर्नमेंट ने एक नई स्कीम लॉन्च की, इलेक्टोरल बॉन्ड्स। कहने को था ये पॉलिटिकल फंडिंग को साफ करेगी, ब्लैक मनी रुकेंगी, सिस्टम ट्रांसपेरेंट होगा। लेकिन 6 साल बाद फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। आज हम वो पूरी कहानी बताएंगे जो आपको किसी न्यूज़ चैनल ने नहीं बताई, जो किसी पॉलिटिशियन ने कभी स्वीकार नहीं की, जो सिर्फ डेटा और डॉक्यूमेंट्स में छिपी थी। पहले समझो, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। पहले का सिस्टम, कोई भी कंपनी डायरेक्टली पार्टी को कैश नहीं दे सकती थी। एक लिमिट थी, रिकॉर्ड्स होते थे, आरटीआई से पता चल सकता था। फिर आया इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम। स्टेप 1, कोई भी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाती है। स्टेप 2, वहां से बॉन्ड खरीदा, 1 लाख से लेकर 1 करोड़ तक। स्टेप 3, वो बॉन्ड किसी भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी को दे दो। स्टेप 4, पार्टी उस बॉन्ड को कैश करा ले। अब सबसे बड़ा सवाल, डोनर का नाम कहीं नहीं लिखा, ना बॉन्ड पर, ना किसी रजिस्टर में, ना किसी पब्लिक रिकॉर्ड में। सिर्फ एसबीआई को पता, और एसबीआई गवर्नमेंट के अंदर आती है। थैंक यू सो मच। यानी जो पार्टी सत्ता में है वो जानती है किसने कितना दिया, और ऑपोजिशन को कुछ पता नहीं। क्या ये ट्रांसपेरेंसी थी या एक परफेक्ट क्विड प्रो को मशीन? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद एसबीआई ने डेटा दिया, और वो डेटा शॉकिंग था। 2018 से 2024 तक कुल 16,518 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स बिके। सबसे ज्यादा किसे मिला? बीजेपी 6,556 करोड़ रुपए, टीएमसी 1,610 करोड़ रुपए, कांग्रेस 1,422 करोड़ रुपए, बीआरएस, बीजेडी, डीएमके, इन्हें भी हंड्रेड्स ऑफ करोड़ मिले। अब आते हैं असली गेम पर। फ्यूचर गेमिंग कंपनी, लॉटरी बिजनेस कंट्रोवर्सी में थी। उसने दिए 1,336 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स, सबसे ज्यादा देने वाली कंपनी। मेघा इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे थे, उसने दिए 956 करोड़ रुपए। वेदांता, टोरेंट, भारती एयरटेल, सबने दिए। और इनमें से कई कंपनीज पर ईडी का रेड पड़ा था, सीबीआई की जांच थी, इनकम टैक्स नोटिस था। बॉन्ड्स देने के बाद काफी केसेस में जांच धीमी पड़ गई, रेड्स रुक गई, नोटिस वापस हुए। डेटा यही कहता है, आप खुद जज करो। काफी एनजीओज और ऑपोजिशन पार्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली। न्यूज़ में आपका स्वागत है। फरवरी 15, 2024 चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने 5-0 से यूनानिमसली फैसला सुनाया, इलेक्टोरल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। क्यों? पहला रीजन, ये आर्टिकल 19 का वायोलेशन है, यानी सिटीजन के जानने का अधिकार। आप वोट देते हो पर आपको पता नहीं कि आपकी पार्टी को पैसा कौन दे रहा है। दूसरा रीजन, ये आरटीआई के खिलाफ है, पॉलिटिकल फंडिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तीसरा रीजन, ये पॉलिटिकल को एनकरेज करता है, मतलब पैसा दो, काम करो। कोर्ट ने एसबीआई को ऑर्डर दिया, सब डेटा पब्लिक करो। और जब डेटा आया, पूरा हिंदुस्तान हैरान था। आप सोच रहे हो ये तो बड़े लोगों का खेल है, मुझे क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। जब एक कंपनी सत्ता में बैठी पार्टी को करोड़ देती है तो पॉलिसी उसी कंपनी के फेवर में बनती है। उसकी कंपेटिटर कंपनी कुचल दी जाती है, छोटे बिजनेस बंद होते हैं, जॉब्स जाती हैं। और आप साल में एक बार वोट करते हो ये सोचते हुए कि आपका वोट मैटर करता है। लेकिन जब तक फंडिंग ट्रांसपेरेंट नहीं, तब तक असली पावर उनके पास है जिनका पैसा है। आपका वोट एक फॉर्मेलिटी बन जाता है और लोकतंत्र सिर्फ एक नाटक। इलेक्टोरल बॉन्ड्स बैन हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने रोका, लेकिन सवाल अभी भी बाकी हैं। वो 16,518 करोड़ कहां से आए? बदले में क्या मिला? कितनी पॉलिसीज बदली गईं? कितनी जांचें रोकी गईं? क्या कोई जवाब देगा? शायद नहीं, क्योंकि जो सिस्टम बनाता है वही सिस्टम बचाता है। लेकिन अगर आप जानते हो तो आप इजीली मैनिपुलेट नहीं हो सकते। इसीलिए ये वीडियो बनाई, इसीलिए शेयर करो, क्योंकि लोकतंत्र तब तक जिंदा है जब तक आप जागते हो। अगर ये वीडियो आपको कुछ नया सिखा गई तो लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी और भी जानकारियां आनी हैं।